प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम अपने आप से एक बहुत बड़ा कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछेंगे। साथ संगत, हम सभी कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, हमें सतगुरु मिल गए हैं। हमारा दावा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे अनमोल दौलत ब्रह्म ज्ञान है। साथ संगत, लेकिन एक मिनट के लिए अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए, अगर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना निरंकार है, तो फिर हमारे चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी बेफिक्री क्यों नहीं है। साथ संगत, छोटी सी बात पर माथे पर सिकंज क्यों आ जाती है? कोई जरा सा बोल दे तो मन को संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? अगर आपके साथ में साथ संगत जी हीरा हो और कोई उसे कंकड़ कह दे, तो क्या आप रोने लगेंगे? नहीं, आप हंसेंगे। साथ संगत, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हीरा है। लेकिन जब हमें कोई बुरा भला कहता है, हम विचलित हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है साथ संगत कि हमने ज्ञान को सिर्फ सुना है, ज्ञान को जिया नहीं है। साथ संगत, समस्या क्या है फिर? समस्या यह है कि हम निरंकार को, इस परमात्मा को उपयोग यानी कि यूज करना चाहते हैं। ज्यादातर संतों की भक्ति एक सौदा बनकर रह गई है। हम चाहते हैं कि निरंकार हमारी ढाल बन जाए। हम सोचते हैं कि मैंने सत्संग किया है, साथ संगत, मैंने सेवा की है, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मेरे बिजनेस में कोई घाटा नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी, यहाँ संतों का एक बहुत गहरा तर्क समझिए। साथ संगत जी, सदगुरु कोई, साथ संगत जी, इंश्योरेंस एजेंट नहीं है जो आपको ये गारंटी दे कि एक्सीडेंट नहीं होगा, और ज्ञान कोई कवच नहीं है जो मुसीबतों को साथ संगत आपसे दूर रखेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। तो फिर क्या ज्ञान है? साथ संगत, ज्ञान बारिश को रोकने का मंत्र नहीं होता। ज्ञान तो वो छाता है जो बारिश तो बिल्कुल होने देता है, लेकिन आपको भीगने नहीं देता। साथ संगत, परिस्थितियां वही रहेगा, संसार वही रहेगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर खत्म हो जाएगा। साथ संगत, इसे कहते हैं विदेह मुक्त होना। साथ संगत, शास्त्र कहते हैं दुखे दुखे अधिक। साथ संगत जी, अर्थात कि संसार में दुख तो आएगा। भगवान राम के जीवन में आया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। साथ संगत, हमारे गुरु पीर पैगंबर को कष्ट सहने पड़े। जब वो नहीं बचे तो फिर हम और आप स्पेशल ट्रीटमेंट की साथ संगत उम्मीद क्यों करते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि एक अज्ञानी रोते हुए कष्ट भोगता है और एक ब्रह्मज्ञान साथ संगत मुस्कुराते हुए प्रसाद समझकर भोगता है। घटना बिल्कुल एक है पर नजरिया अलग है। इस बात को गहराई से समझने के लिए साथ संगत एक बहुत नम्र साथ संगत जी स्पर्श दृष्टांत मैं आपको सुनाती हूँ। साथ संगत, एक बार एक राजा ने घोषणा की कि जो चित्रकार परम शांति का सबसे अच्छा चित्र बनाएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजारों चित्रकार आए, अंत में 2 तस्वीर ही चुनी गई। पहली तस्वीर बहुत सुंदर थी। साथ संगत, एक शांत झील थी, बिल्कुल दर्पण के जैसी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे, नीला आसमान था, सफेद बादल थे। जो भी उसे देखता कहता कि वाह, इसे कहते हैं शांति। इसमें कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। दूसरी तस्वीर साथ संगत थोड़ी सी अजीब थी। उसमें भी पहाड़ थे, लेकिन वे सूखे और बंजर थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, तूफान भी आ रहा था, और पहाड़ से एक झरना बड़े शोर के साथ नीचे गिर रहा था। साथ संगत, राजा ने जब ये चित्र देखा तो दरबारी हैरान रह गए। इसमें शांति कहाँ दिखती राजा को?
ये तो कोलाहल है साथ संगत। लेकिन राजा की नजर उस झरने के पीछे एक छोटी सी झाड़ी पर बैठी साथ संगत। उस झाड़ी की डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में साथ संगत एक नन्ही सी चिड़िया बाहर तूफान और शोर होने के बावजूद अपनी माँ के पंखों के नीचे आंखें बंद करके शांति से सो रही थी। राजा ने कहा कि यही है असली शांति। सोचिए साथ संगत, इसे बहुत ध्यान से समझिए। शांति का मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई शोर ना हो, कोई मुसीबत ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। साथ संगत, असली शांति का मतलब है कि बाहर तूफान हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, लेकिन आपके मन के साथ संगत भीतर इस निरंकार की गोद में बैठकर आप उस चिड़िया की तरह निश्चिंत रहे। साथ संगत, हृदय नहीं धड़कना चाहिए ये सोच कर के घबराहट है। ये विश्वास होना चाहिए कि तूफान अपनी जगह ठीक है, पर मेरा रखवाला, मेरा सतगुरु मेरे साथ है। ये जो अवस्था है, कोलाहल में सन्नाटा, यही ब्रह्मज्ञानी की पहचान है। साथ संगत, ये प्रश्न आता है कि यह अवस्था मिलेगी कैसे। हम कोशिश बहुत करते हैं शांत रहने की, पर रह नहीं पाते ना साथ संगत। इसका एक ही कारण है साथ संगत, हमने आपको कर्ता मान लिया है। हम सोचते हैं कि परिवार को मैं चला रहा हूँ। साथ संगत, ये इज्जत मैंने कमाई है, ये समस्या मुझे सुलझानी है। जब तक मैं बीच में है तब तक साथ संगत बोझ लगेगा। एक उदाहरण देखिए साथ संगत, आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा। हम अपना सामान सर पर रखकर नहीं बैठते। साथ संगत, हम सामान नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन हमें भी ले जा रही है और हमारे साथ सामान को भी। साथ संगत, अगर यात्री अपना बक्सा सिर पर रखकर बैठा रहे और कहे कि ट्रेन पर बोझ न पड़े, इसीलिए मैंने उठा कर रखा, साथ संगत, तो उसे अब क्या कहेंगे? मूर्खी कहेंगे ना साथ संगत। जी हाँ साथ संगत, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार निरंकार की शक्ति से चल रहा है। ठीक है साथ संगत जी, आपकी सांसें ये चल रहा है, सूरज ये उग रहा है, लेकिन साथ संगत हम अपनी छोटी सी गृहस्थी का बोझ सिर पर उठाकर बैठे हैं। हमें लगता है साथ संगत, मेरे बिना क्या होगा। अरे आपके बिना भी ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी साथ संगत, जैसे आपके आने से पहले चल रही थी। इसे थोड़ा कड़वा सच मानिए साथ संगत, लेकिन सत्य तो यही है, हम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना हमारा अहंकार हमें बता रहा है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं एक बांसुरी हूँ और बजाने वाला ये निरंकार है, उसी दिन सारा तनाव खत्म हो जाएगा। साथ संगत, बांसुरी को इस बात का घमंड नहीं होता कि संगीत बहुत सुरीला है, और ना ही इस बात का दुख होता है साथ संगत कि कोई बेसुरा राग बजा। साथ संगत, बांसुरी तो बस खाली रहती है, हमें भी अंदर से खाली होना है, मैं को निकालना है। लेकिन साथ संगत, यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप साथ संगत। जब हम कहते हैं कि सब निरंकार का कर रहा है, तो क्या साथ संगत इसका मतलब ये है कि हम काम करना छोड़ दें? क्या हम आलसी हो जाएं? अक्सर लोग धर्म को आलस्य का बहाना बना देते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु की मर्जी होगी तो नौकरी मिलेगी, प्रभु की मर्जी होगी तो रोटी मिलेगी, है ना साथ संगत? नहीं साथ संगत, ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। तो फिर सही रास्ता क्या है साथ संगत? कैसे हम कर्म पूरा करें, पूरी शिद्दत से मेहनत भी करें, लेकिन फिर भी अकर्ता बने रहें। साथ संगत, कैसे हम दुनिया की कीचड़ में रहें पर कमल की तरह अछूते रहें। हम कर्ता ना बने, लेकिन कर्म 100% पूरा हो। साथ संगत, ये कैसे संभव है? इसका जवाब हमारे संतों ने एक बहुत ही प्यारे शब्द में दिया है साथ संगत। वो शब्द है अभिनय, एक्टिंग। साथ संगत, जरा विचार कीजिए, एक अभियंता मंच पर नाटक कर रहा है, उसे भिखारी का रोल मिला है, वो स्टेज पर रोता है, गिड़गिड़ाता है, दाने दाने को तरसता है,
देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या वो अभिनेता अंदर से दुखी है? बिल्कुल नहीं साथ संगत। वो अंदर से बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भिखारी का रोल कर रहा हूँ। और जितना अच्छा मैं रोऊंगा उतना ही बड़ा इनाम मुझे मिलेगा। बस सात संगत जी, यह चाबी है जिसे ब्रह्मज्ञानी अपने जेब में रखता है, एक्टिंग का। सदगुरु ने हमें ये समझाया है कि ये दुनिया का रंगमंच है, सात संगत एक स्टेज है, और हम सब सात संगत यहाँ अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। किसी को रोल मिला है पति का, तो किसी को पत्नी का, किसी को बॉस का, तो किसी को व्यापारी का, है ना सात संगत। प्रॉब्लम रोल निभाने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम रोल को ही सच मान बैठे हैं। हम एक्टिंग करते करते इतने डूब गए हैं कि भूल ही गए हैं कि पर्दा गिरने ही, यानी कि मौत आते ही ये वेशभूषा उतर जाएगी। साथ संगत, सतगुरु कहते हैं कि पूरे शिद्दत से अपना किरदार निभाओ। अगर पिता का रोल मिला है तो बेस्ट पिता बनो। दुकान पर बैठे हो तो पूरे ईमानदारी से धंधा करो, लेकिन अंदर ये दीपक जलता रहे कि ये मेरा परमानेंट पता नहीं है। मैं तो बस एक रूह हूँ, एक आत्मा हूँ, जो इस शरीर के कपड़े पहनकर कुछ साल का नाटक करने के लिए आई हूँ। साथ संगत, कुछ साल का जब ये साक्षी भाव आ जाता है, तो अगर व्यापार में घाटा भी हो गया साथ संगत, तो भक्त मुस्कुराकर कहता है, चलो आज नाटक के इस सीन में थोड़ा दुख लिखा था, निभा दिया। वो टूटता नहीं, वो आत्महत्या नहीं करता। इस अनासक्ति को सत्संगत जी व्यवहारिक रूप में कैसे लाए? सत्संगत जी, इसके लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक सूत्र है, समझिए इसे। आप जब अपने घर में रहते हैं और नल टपकने लगे सत्संगत, दीवार का पेंट उखड़ जाए, तो आपको टेंशन होता है, अरे मेरा घर खराब हो रहा है ना सत्संगत। लेकिन जब आप किसी होटल में रुकते हैं और वहाँ नल टपक रहा हो, तो क्या आप रोते हैं, चिल्लाते हैं? नहीं, आप सत्संगत जी रिसेप्शन पर फोन करते और कहते हैं कि भाई आकर ठीक कर दो, और फिर आप आराम से सो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सत्संगत कि मैं तो यहाँ 2 दिन का मेहमान हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, जिसकी है वो चिंता करे। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ भी यही है। ये शरीर, ये परिवार, ये संपत्ति, ये सब सतगुरु की प्रॉपर्टी है। सत्संगत, हम यहाँ सिर्फ ट्रस्टी या फिर केयर टेकर हैं। सत्संगत, मालिक नहीं है। अगर जीवन में कोई मुसीबत आए तो सत्संगत मालिक को फोन लगा दो, ना कि यानी सिमरन करो और अरदास करो कि दातार तेरी कोठी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो संभाल ले, मैं तो बस नौकरी कर रही हूँ। जिस दिन ये मेरा छूट जाता है, उसी दिन सत्संगत दिन कंधे से हजारों किलो का बोझ उतर जाता है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे फिर मेरा, ये सिर्फ आरती की लाइन नहीं है सत्संगत, ये तनाव मुक्त जीवन का फॉर्मूला है। अब सत्संगत जी, अक्सर ये सवाल आता है, महात्मा जी हम ये सब तो समझते हैं पर याद नहीं रहता, जैसे ही दुनिया में घुसते हैं माया घेर लेती है। तो सत्संगत जी, ये कनेक्शन तो बनाकर कैसे रखें? इसका जवाब है सत्संगत, निरंतर सिमरन को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्संगत, हम सोचते हैं कि सुबह 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना सिमरन होता है। ठीक है सत्संगत, वो भी जरूरी है, लेकिन सदगुरु जिस सिमरन की बात करते हैं वो एक अवस्था है, यानी कि स्टेज है। सत्संगत, इसे आज के जमाने के एक उदाहरण के समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण सिंपल है सत्संगत, लेकिन बहुत गहरा उदाहरण है। आपके पास 1 लाख का मोबाइल है, उसमें दुनिया भर के ऐप हो, इंटरनेट हो, लेकिन अगर उसकी बैटरी चार्ज न हो सत्संगत, तो क्या वो किसी काम का है? वो सिर्फ प्लास्टिक का डब्बा है ना सत्संगत। हमें उसे चार्जर से लगाना पड़ता है। हमारा जीवन भी वो मोबाइल है। हम भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी रूहानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है।
कि साथ संगत जी संसार की नेगेटिव चिंता, ईर्ष्या, ये सब हमारी बैटरी खा रही है। सिमरन वो चार्ज है जो हमें मेन पावर हाउस निरंकार से जोड़ता है। हम सत्संगत जी अब पति की बात सुनाएं। मोबाइल को चार्ज पर लगाकर छोड़ना नहीं होता है ना सत्संगत? चार्ज करने के बाद उसे इस्तेमाल भी करना होता है। कुछ लोग सिर्फ माला फेरते रहते हैं पर उनका व्यवहार कड़वा होता है। ये तो वही बात हुई कि फोन चार्ज पर लगा है पर आप बात ही नहीं कर रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, हम कर्म करते हैं, नाम जपने की क्या जरूरत है सत्संगत? ये ऐसा है सत्संगत जैसे कि बिना चार्ज किए फोन चलाना, जल्द ही बंद हो जाओगे। सत्संगत डिप्रेशन में चले जाओगे। संतुलन चाहिए। संतुलन हाथ काम में और दिल यार में, यानी कि प्रभु में सिमरन एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होना चाहिए। जैसे फिल्म में दृश्य बदलते रहते हैं, कभी दृश्य में लोग खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी शांत होते हैं, पर पिछले संगीत चलता रहता है ना सत्संगत? वैसे ही आप सब्जी काट रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस में फाइल बना रहे हो, हंड भले ही ना मिले सत्संगत, अंदर एक तार जुड़ी रहे कि तू ही निरंकार, बस इतना ही। जब मन खाली हो तो उसे संसार का कचरा मत खाने दो, उसे सिमरन की खुराक दो। इसे कहते हैं सत्संगत जी अजपा जाप बिना जपे ही जाप का होना। अपने प्रवचन को समर्पित कर लें। और सत्संगत जी एक अंतिम और संपूर्ण बातें सत्संगत जी, कई बार संतों के मन में हीनता आ जाते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, क्या निरंकार मुझे अपनाएगा? ये सब तो इतिहास और शास्त्र गवाह है सत्संगत। क्या आपने पारस पत्थर की शिकायत सुनी है? क्या पारस कभी लोहे से पूछता है कि तू कहाँ से आया है? तू तलवार का लोहा है या फिर कसाई के चाकू का लोहा है? तू सत्संगत जी तूने किसी की हत्या की है या फिर तू मंदिरों की जंजीर था सत्संगत? नहीं, पारस कुछ नहीं पूछता। जैसे ही लोहा पारस को छूता है वो सोना बन जाता है सत्संगत। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।